कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसका नाम है स्प्लिट। केसी कुक एक जवान लड़की है जिसको बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था और ये उसका अंकल जॉन करता था, जो कि उसका लीगल गार्डियन था। जब केसी का फादर हार्ट अटैक की वजह से मर गया था, उसे और उसकी क्लास फेलोज क्लेयर और मार्शा को केविन वेंडल क्रम किडनैप कर लेता है। इस आदमी को मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, जिसमें उसके अंदर कई और शख्सियात मौजूद होती हैं। केविन का इलाज डॉक्टर कैरन फ्लेचर कर रही होती है, जिसने आइडेंटिफाई किया है कि केविन के अंदर 23 अलग अलग शख्सियात मौजूद हैं। ये सारी शख्सियात उसके अंदर कुर्सियों पर बैठी हुई हैं और वो बैरी का इंतज़ार करती हैं, जो कि उसके अंदर की सबसे ताकतवर शख्सियत है, और वही इन शख्सियात को इजाज़त देता है कि अब वो केविन को कंट्रोल कर सकती हैं। उसे ये भी पता चला है कि केविन की आदतें भी हर शख्सियत के साथ बदलती रहती हैं। उसके अंदर की शख्सियत बैरी ने डेनिस और पैट्रिका को केविन पर कंट्रोल करने से मना कर दिया होता है, क्योंकि डेनिस अंडर एज लड़कियों पर हमला करता है और पैट्रिका की कई खतरनाक ख्वाहिशात हैं। और इससे भी अजीब ये कि ये दोनों किसी खतरनाक बीस्ट की पूजा करती हैं। बीस्ट वो पर्सनैलिटी है जिसे अभी तक बाहर आते नहीं देखा गया। बीस्ट वो पर्सनैलिटी है जिसे अभी तक बाहर आते नहीं देखा गया। फ्लेचर को ये बात भी पता लगती है कि वो केविन की असल पर्सनैलिटी को वापस ला सकते हैं जब वो उसे उसके पूरे नाम से बुलाएं। केविन लड़कियों को अंडरग्राउंड एक जगह पर जेल में डाल देता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उसे एक डिसऑर्डर है और इस वजह से क्लेयर इस चीज़ का इस्तेमाल करके भागना चाहती है, लेकिन उसे डेनिस पकड़ लेता है और बाकियों से अलहदा कैद कर देता है। केविन काम पर भी जाता रहता है और फ्लेचर से भी बातचीत करता रहता है। फ्लेचर को फिर समझ आ जाती है कि डेनिस ने बैरी को हराकर खुद उसकी जगह ले ली है। ये पता चलता है कि जब केविन छोटा था तो उसके फादर ने उसे एक ट्रेन पर छोड़ दिया था और फिर वो कभी वापस नहीं आया था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो केविन को उसकी माँ अब्यूज़ और डराती रहती थी, क्योंकि उसकी माँ को ओसीडी नाम की बीमारी थी। बाद में उसके साथ अजीब वाक़या हुआ जहां दो लड़कियों ने केविन को ज़बरदस्ती कहा कि वो उसकी ब्रेस्ट को टच करे, जिसकी वजह से फ्लेचर को लगता है कि इस बात पर डेनिस गुस्सा हो गया और उसने केविन पर कब्जा कर लिया। और उसे लगता है कि उसने 3 मिसिंग लड़कियों को किडनैप भी किया है। मार्शा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पैट्रिका पकड़ लेती है। कैसी हेडविग से दोस्ती कर लेती है, जो कि केविन की पर्सनैलिटीज़ में से एक है और एक जवान लड़के जैसे एक्ट करता है। वो हेडविग को मना लेती है कि वो उसे जेल से निकाल दे और अपना बेडरूम दिखाए, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उस कमरे में से बाहर को भाग सके, क्योंकि हेडविग ने बताया है कि उस कमरे में एक खिड़की है। लेकिन वो देखती है कि ये सिर्फ एक विंडो की ड्राइंग है। वो फिर हेडविग से एक वॉकी टॉकी ले लेती है और उसका इस्तेमाल मदद के लिए करती है, लेकिन वो आदमी जो उसकी आवाज़ सुनता है वो समझता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है। पैट्रिका फिर केविन के अंदर आ जाती है और कैसी को पकड़ लेती है। फ्लेचर केविन के घर में जाती है, जहां वो बताता है कि वो बीस से मिला है। फ्लेचर कहती है कि वो बाथरूम में जा रही है, लेकिन इसकी बजाय वो घर की तलाशी लेती है और क्लेयर को ढूंढ लेती है। डेनिस वहां आ जाता है और उसे पकड़कर वहां लॉक कर देता है। डेनिस फिर एक खाली ट्रेन पर चढ़ता है, जो कि वैसी ही ट्रेन होती है जो कि क्रैश हो गई थी और इसमें उसका फादर मारा गया था। और तभी बीस्ट आ जाता है और केविन पर कब्जा कर लेता है और इस तरह केविन के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। फ्लेचर केविन का पूरा नाम एक पेपर के टुकड़े पर लिख देती है और तभी बीस्ट आ जाता है और उसे मार देता है। कैसी अपनी जेल से बाहर निकल आती है, लेकिन देखती है कि बीस्ट मार्शा को ख़त्म कर चुका है और वो डरते हुए देख रही होती है और बीस्ट क्लेयर का भी खात्मा कर देता है। कैसी फ्लेचर की बॉडी और उस पेपर के टुकड़े को ढूंढ लेती है। बीस्ट उसकी तरफ आता है, लेकिन वो केविन का पूरा नाम बोल देती है, जिसकी वजह से केविन की असल पर्सनैलिटी सामने आ जाती है। फिर इस सिचुएशन को देखते हुए और इस बात को भी जान करके वो पिछले 2 साल से कंट्रोल में नहीं था, केविन बेहद डर जाता है और कैसी से भीख मांगता है कि वो उसे शॉटगन के साथ जान से मार दे, जो कि उसने छुपाई है। इस बात पर सारी 24 पर्सनैलिटी उसका कंट्रोल हासिल करने को लड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बीस्ट फिर इसमें कामयाब हो जाता है। कैसी गन और उसकी गोलियां ले लेती है
और फिर एक अंडरग्राउंड टनल में से भाग रही होती है, जहां वो बीस्ट पर 2 बार गोली चलाती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। कैसी फिर खुद को एक जंगले में लॉक कर देती है, लेकिन बीस्ट अपनी ताकत से उन सलाखों को खोलना शुरू कर देता है। फिर वो कैसी की बॉडी पर जख्मों के निशान देखता है, जिससे पता चलता है कि उसे पहले कोई अब्यूज़ करता था। फिर वो अपने प्लान का बताता है कि उसका प्लान ये था कि इस दुनिया से नापाक लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, और उनको जिनको किसी ने तंग नहीं किया या जिन्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। और वो ये निशान देखकर कहता है कि कैसी पाक है, और वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। कैसी को फिर बचा लिया जाता है और उसे पता लगता है कि उसे फिलाडेल्फिया के चिड़ियाघर में रखा गया था, जहाँ केविन काम किया करता था। जब कैसी से पूछा जाता है कि क्या वो अपने अंकल के साथ घर जाने को तैयार है, तो वो इस बात का जवाब नहीं दे रही होती। फिर छुपे हुए डेनिस, पैट्रिका और हेडविग बीस्ट की पावर्स के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं कि वो इस दुनिया को कैसे बदल देंगे। फिर एक जगह पर कई लोग न्यूज़ चैनल से देखते हैं कि केविन की कई सारी पर्सनैलिटीज़ की वजह से उसे निकनेम द होर्ड दिया गया है। फिर एक लड़की कहती है कि ऐसा ही केस पहले भी था, जो कि 15 साल पहले था, और एक मुजरिम था जो कि व्हील चेयर पर था, और उसमें भी कई पर्सनैलिटीज़ थीं, और उसे भी एक निकनेम दिया गया था। जब वो ये नाम याद करने की कोशिश करती है, तो एक आदमी डेविड डन जो उसके पास बैठा था कहता है कि वो निकनेम मिस्टर ग्लास था। इस पॉइंट से इस मूवी का कनेक्शन 2000 में आई मूवी अनब्रेकेबल से जुड़ जाता है, जिसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।